अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं पम्पकिन यानी कि पेठे का हलवा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और बहुत ही इजी तरीका, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। तो चलें फटाफट से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट और बनाते हैं पम्पकिन यानी कि पेठे का हलवा। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने एक अदद पेठा ले लिया है। ये है मेरे पास दरमियाने साइज़ का, बहुत बड़ा मैंने नहीं लिया। तो वीवर्स, इसको हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है, यानी कि इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अभी मैं इसको दरमियान में इस तरह कट कर रही हूँ। और ये देखें, ये अंदर से इस कंडीशन में होता है, इसके बीज वगैरह भी होते हैं। तो हमने इसको इस तरह करके इसका दरमियान में से गूदा निकाल लेना है और इसका जो कवर है उसको हटा लेना है। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह साफ़ सुथरा सा पेठा हमारे पास तैयार है पम्पकिन। तो इसको हमने क्या करना है, कद्दूकश। तो आपके पास जो अवेलेबल हो, ये देखें, ये छोटे साइज़ में है और ये बड़े साइज़ में है। तो मैं इसी साइज़ से इसको बनाऊंगी। आप इसको किसी और कद्दूकश की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह मैं इसको कद्दूकश कर रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह मेरे पास है। तो चलें वीवर्स, इसी तरह मैं तमाम पम्पकिन का बना लूँ और फिर आते हैं। तो जी वीवर्स, ये देखें, ये तमाम का पम्पकिन का मैंने कद्दूकश कर लिया है और ये इस तरह हमारे पास रेडी हो चुका है। बहुत ही फ्रेश सा इसका कलर है। तो चलें अब इसको बनाते हैं। यहाँ पर ले ली है मैंने एक कढ़ाई और उसमें मैं ये तमाम कद्दूकश किया हुआ पम्पकिन शामिल कर दूँगी। तो वीवर्स, हमने यहाँ पर जो फ्लेम है उसको मीडियम ही रखना है और इसको मुसलसल चलाते हुए हमने बनाना है। तो जी वीवर्स, ये देखें, इसको पकाते हुए तकरीबन 15 से 17 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, ये पेठे ने अपना जो पानी है इस तरह ये छोड़ दिया है। आपने मीडियम फ्लेम पर वीवर्स इसको इसलिए बनाना है ताकि इसमें जो हल्की सी कड़वाहट होती है वो इसी में सेट हो जाए, निकल जाए। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो वो खुश्क तो इसका पानी हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा नहीं बनेगा। तो वीवर्स, ये देखें, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें, कोई भी अब इसमें पानी नहीं है। इस कंडीशन में जब आ जाए तो तब हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। ये है मेरे पास एक प्याली या एक कप आप कह सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है मीठा इसके लिए, लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा चीनी यूज़ करते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा इसमें शामिल कर रही हूँ। अदरवाइज़ नॉर्मल आप एक कप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वीवर्स, अब हमने मुसलसल चम्मच को चलाते हुए यहाँ पे रुकना नहीं है, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। तो ये जो चीनी है ये अपना पानी छोड़ देगी। तो ये देखें, थोड़ी सी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 3 से 4 मिनट के बाद ही मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। तो वीवर्स, ये देखें, चीनी ने अपना पानी ये इस तरह छोड़ दिया है। ये देखें, जब इस कंडीशन में वीवर्स आ जाए तो हमने इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाना है। और जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए, सारा पानी हमने इसमें खुश्क नहीं करना। ये देखें, अभी इसमें ज़्यादा पानी है। तो वीवर्स, ये देखें, जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। आपने फ्लेम को यहाँ पे कर देना है बंद और इसको सारे को हमने निकाल लेना है। पानी अभी इसमें रहना चाहिए। तो वीवर्स, मैंने उसी कढ़ाई को धोकर साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो और भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इसी में मैं घी शामिल कर रही हूँ। आपने ऑयल यूज़ नहीं करना, क्योंकि हलवा वगैरह बनाते हुए कभी भी ऑयल यूज़ नहीं करते। अगर कर भी लेते हैं तो उसका टेस्ट वाइज वो इतना अच्छा नहीं बनता। तो अब इसमें जब ये अच्छे से गर्म हो गया है तो अब इसमें मैं सूजी शामिल कर रही हूँ। ये है मेरे पास हाफ़ कटोरी के करीब। तो हमने इसको भूनना है कि इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पर मैं इलायची डालना भूल गई थी वीवर्स। तो अब मैं क्या करती हूँ, अभी इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर देती हूँ इलायची। ये है मेरे पास 7 से 8 अदद। ये खोल के मैंने इसमें शामिल कर दी है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाए। तो जी वीवर्स, ये देखें, ये बहुत अच्छी सी भुन चुकी है। तो अब हमने इसमें शामिल कर देना है पम्पकिन, जो हमने बना के अलहदा कर लिया था, और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो वीवर्स, इसके अंदर जो पानी था उसी में सूजी का दाना अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और हमारा हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसको मुसलसल चम्मच को चलाते हुए हमने इसको मिक्स करना है।
तो जी वीवर्स, ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद जो हमारा हलवा है वो इस कंडीशन में आ चुका है। घी छोड़ दिया है उसने, वो ये बिल्कुल जो इसका पानी था वो भी इसमें खुश्क हो चुका है। तो वीवर्स, अब इस स्टेज पर हमारा हलवा तैयार है। तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसमें शामिल कर दें। तो इसमें मैं खोपरा शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये बनता है। आप इस स्टेज पर इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं। आप दूध शामिल ना कीजिएगा वरना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। खुश्क दूध हो तो आपके पास तो आप उसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। तो वीवर्स, हमारा जो हलवा है वो बनकर हो चुका है तैयार। तो चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। तो जी वीवर्स, ये देखें, ये इस तरह हमें इसको किसी भी सर्विंग डिश में इस तरह शिफ्ट कर रही हूँ। आप देखें, इसका कलर देखें और इसकी खुशबू तो आप देख ही नहीं सकते। खैर, बहुत मज़े की आ रही है, बहुत अच्छा ये लग रहा है। लुक वाइज भी ये बहुत ज़बरदस्त है और खाने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो जिन लोगों को ये पसंद हो तो वो इस तरीके को ज़रूर आजमाइएगा। इसमें सूजी ज़रूर शामिल कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके ऊपर गार्निशिंग में कर रही हूँ बादाम के साथ कटिंग किए हुए। तो वीवर्स, ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीवर्स, आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।